बात करेंगे क्रिकेट यारी में रिसेंटली 2-3 कंट्रोवर्सीज जो पाकिस्तान में पीएसएल में हमें देखने में मिली। पहली बात तो ये है कि नसीम शाह जिन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट करके फ़ौरन इन्होंने डिलीट कर दिया। उस्मान पे उससे बहस करेंगे, उनका कोई और मौक़िफ़ है, मेरा कोई और मौक़िफ़ है, आप लोगों ने डिसाइड करना है कि क्या ठीक है। और उसके बाद भी हम 2 इंपॉर्टेंट चीज़ों पर बात करेंगे। उस्मान मुझे ये बताएं कि यार नसीम शाह को क्या इज़हार राय की आज़ादी नहीं है यार? मतलब क्या मतलब मैं कोई ट्वीट नहीं कर सकता? चलें, उन्होंने किया, उन्होंने डिलीट भी कर दिया, माफी भी मांग ली, क्या वजह है कि उनको 2 करोड़ का जुर्माना कर दिया यार? भाई देखें, पाकिस्तान में देखें, अब मेरा सिर्फ पॉइंट इस वक्त ये है कि नसीम शाह बेसिकली पीसीबी के कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं। तो पीसीबी के जो कॉन्ट्रैक्ट है, जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं उसमें कुछ चीज़ें बड़ी क्लियरली विजिबल हैं। आप गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज़ बयानबाजी नहीं कर सकते अनलेस अनटिल बिफोर। भाई गवर्नमेंट से रिलेटेड तो आप तब बात करें ना जब हम किसी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हो। डेमोक्रेटिक एक कंट्री है यार, इज़हार राय की आज़ादी सबसे पहला उसूल होता है। ये तो फिर इसका मतलब हुआ कि उन्होंने उसूल पर ज़वाबित अपने मतलब के बनाए हुए। रिजवान भी देखें, वो चीज़ आपकी बात बिल्कुल ठीक होगी जो आप कह रहे होंगे, मैं कहता हूँ सारी बातें आप कह रहे हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि जब आप पीसीबी कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर जो कि सिर्फ 15-16 लोग होते हैं, वो उस लॉज के मुताबिक, क्योंकि वो एम्प्लॉय होते हैं पीसीबी के किस्म के, तो उसमें रहते हुए वो चीजें नहीं कर सकते। क्या आप अपनी कंपनी के खिलाफ कोई चीज कर सकते हैं पॉलिसी के अगेंस्ट जाकर? चले आपने मुझे यहाँ से पकड़ लिया कि आप अपनी कंपनी के, लेकिन मेरी कंपनी जो है वो कोई डेमोक्रेटिक कल्चर नहीं होगा ना, उसमें एग्री चलती। मैटर ना, लेकिन एक हमारा मुल्क है, इज़हार राय की आजादी है, हो सकती है। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है, मैं उसे अगर यही ट्वीट मोहम्मद आमिर ने किया था ना, कोई इशू नहीं होता। मैं आपको लिख के देता हूँ, कुछ नहीं। किस लिए? मोहम्मद आमिर क्योंकि पीसीबी के कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर। अच्छा, इसका मतलब है कि पीसीबी को कुछ कहना है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो, फिर कुछ कहो, वो कबूल है? आपका ख्याल है कि पीसीबी अगर आमिर कोई ट्वीट करें तो पीसीबी क्या पीएसएल खेलने देगी ना? दे, वो बाकी लीग खेलेगा, एंजॉय करेगा, उसे क्या चाहिए? देखो, उसको कहीं भी जाने के लिए उसे पीसीबी के उसकी जरूरत नहीं है, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, वो जाकर कहीं भी खेल सकता है। अच्छा, ये तो इस बात पे मान नहीं रहे और वो कह रहे हैं कि भाई जो लॉ है उसको फॉलो किए, जबकि मेरा ख्याल ये है कि लॉ भी इनका खुद बनाया हुआ है ताकि कोई कुछ कह ना सके। और मैं भी ये भी बताना चाहूंगा उस्मान कि सजा उन्होंने माफी भी मांगी है। चले आपकी मैंने बात मान ली, माफी मांग ली उन्हें। ये सकता है कि मरियम नवाज खुद अगर ट्वीट कर देती आप ये वेव कर देखा तो फिर नहीं, ये देखो उन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं। हाँ, तो यही बात है ना, उन्होंने कुछ कहा नहीं। ये शाह से ज्यादा शाह के वफादार जो बैठे हुए हैं पीसीबी में, ये लगे हुए हैं कि देखें जी हमने आपके लिए क्या कर दिया है। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे अपनी सीएम साहबा से कि वो आए और इस पर ट्वीट करके बताएं कि भाई आपने प्लेयर को कुछ नहीं कहना, लेट हिम प्ले। सिंपल है, ये बात तो ठीक है, लेकिन मेरी बात सुने, 2 करोड़ का जुर्माना किया गया है एक ऐसे एक्ट के ऊपर जो नॉन क्रिकेटिंग है। नॉन क्रिकेटिंग है, ठीक है, ये तो क्रिकेटिंग एक्ट है। बॉल टेम्परिंग हो रही है उसको छोड़ दिया। और जो आईसीसी का कोड ऑफ कंडक्ट है, आपसे मिलने आ रहे हैं बंदे शाहीन शाह अफरीदी से, इनके ऊपर कोई जुर्माना नहीं। 10 लाख मेयर 10 लाख का जुर्माना। 10 लाख नहीं सर, $1 मिलियन सर, बड़ी अमाउंट। $1 मिलियन? जी, जो शाहीन को किया गया। अच्छा, लेकिन मसला ये है, मेरा पॉइंट ये है, जब टेम्परिंग की थी आपके स्टीव स्मिथ ने और वार्नर ने, जिसको वो सैंड गेट इंसिडेंट जो हुआ था, सैंड पर इंसिडेंट हुआ था बहुत बड़ा, उस पर उनको साल का बैन लगा था, उनको लाइफ बैन लगा दिया गया था जिस प्लेयर ने ये किया था। यहाँ फखर जमान विजिबल थे और आगे कप्तान आके इस तरह की वेक स्टेटमेंट देता है। अच्छा, कुछ हुआ? अच्छा, चलो देखेंगे उसको। अच्छा, नहीं मतलब कुछ क्या हुआ यार? कैमरे पे खुद करवाया। किसने करवाया? उसी ने खुद करवाया ना, कप्तान ने। कमाल बात कर रहे हैं। कप्तान को नहीं धरेंगे, कप्तान को कुछ नहीं कहा जा रहा, फखर जमान का नाम लिया जा रहा है कि उन पे बैन लग सकता है 3-4 मैचेस का, विच इज मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है यार। बहरहाल आप लोग क्या समझते हैं कि क्रिकेटिंग एक्ट पे ऊपर ज्यादा सख्त बैन लगने चाहिए या नॉन क्रिकेटिंग एक्ट जो नसीम शाह पे किया उस पर सख्त बैन लगने चाहिए? प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्रिकेट यारी। अल्लाह हाफ़िज़।